नमस्ते। चेतना रेडियो पर स्वस्थ तन स्वस्थ मन में मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे लाइफस्टाइल डिजीज़ की। बात हमने शुरू करी तो सबसे पहला है मोटापा यानी ओबेसिटी, जो सारे रोगों की जड़ है। इसलिए सबसे पहले हम मोटापे की चर्चा करेंगे। नॉर्मल वेट गेन क्या होता है या नॉर्मल वेट किसी व्यक्ति का कितना होता है, ये उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, उसकी हाइट और वेट, उससे निकलता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि उसकी लंबाई और उसके वजन का अनुपात उस पर निर्भर करता है। तो उससे हम आंकते हैं कि ये व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है या नहीं। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होती है 18 से 20 और एवरेज जो हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स वो 20 से 25 होती है। और अगर 25 से 30 के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो उसे साधारण रूप से थोड़ा सा अधिक वेट ओवर वेट कहेंगे। परंतु अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा आती है तो उसे मोटापे का शिकार या ओबीज कहेंगे। तो आप अपनी हाइट और वेट से आराम से अपनी बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ों का अनुपात होता है। मोटापा क्यों खतरनाक है? क्योंकि मोटापा सारे रोगों की जड़ है। मोटापे से हृदय रोग हो जाता है, मोटापे से शुगर की बीमारी डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है और न जाने कितने अस्थि रोग हो जाते हैं। घुटने दर्द करते हैं, घुटने उतने वजन को वहन नहीं कर पाते, कमर दर्द होती है, स्लिप डिस्क की बीमारी हो जाती है, गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। और ये सब चीज़ें होंगी तो फिर एक अजीब सा मन में डिप्रेशन आ जाता है, तनाव न जाने कितनी बीमारियों की जड़ है, सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब क्यों होता है ये मोटापा जो हमारी इतने सारे रोगों को जन्म दे रहा है? उससे हम निजात कैसे पाएं, उसके क्या क्या कारण है, उससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले जो मोटापे का कारण होता है वो अत्यधिक कैलोरी वाले पदार्थों का सेवन और असंतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा, हम खाते तो इतना ज़्यादा हैं लेकिन उसे कैलोरी लेते ही लेते हैं, कंज्यूम नहीं करते, यानी उनको खर्च नहीं करते। शारीरिक गतिविधि का अभाव, एक्टिव नहीं रहते, हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं है, मेहनत नहीं करते, कसरत नहीं करते, सिर्फ खाने ही खाने में ध्यान रखते हैं। तीसरा कारण होता है ड्रग रिलेटेड। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से भी वजन बढ़ता है। तो किसी भी बीमारी की अगर आप दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अवश्य पूछें कि उसका साइड इफ़ेक्ट वजन का बढ़ना तो नहीं है। जैसे कई स्किन की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं। साइकेट्री जो दिमाग के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, उनकी मानसिक रोगियों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वेट गेन होता है। स्टीरॉइड्स जैसे होते हैं उनसे भी वेट गेन होता है। और कई बार वजन का, मोटापे का बढ़ना आनुवंशिक होता है। कई फैमिलीज़ में हम देखते हैं, परिवारों में ये पीढ़ियों से चला आ रहा होता है कि वो मोटापे के रोग से ग्रसित हैं। इसे आनुवंशिक बोलते हैं। क्या क्या हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं, देखने में पता चलता है। बॉडी मास इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति मोटा है। अब उससे क्या क्या परेशानियां बढ़ेंगी? सांस फूल जाएगा, पसीना ज़्यादा आएगा, सोते समय खर्राटे लेंगे, फिर रूटीन एक्टिविटी में कठिनाई अनुभव होने लग जाएगी, थकान होगी। मोटा व्यक्ति थोड़ी सी दूर जाना होगा तो थोड़ी सी 10 कदम चलने पर भी हाँफने लगेगा और सोचेगा ये काम कोई दूसरा कर दे। अपने आप एक विशियस साइकिल डेवलप हो जाता है, एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने की वजह से मोटापा होता है और मोटापे की वजह से भी एक्टिविटी कम हो जाती है। पीठ में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा और फिर हम हमारी एक्टिविटी को फिर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और ये सब जब होगा तो अंदर ही अंदर मन में एक अवसाद, डिप्रेशन रहेगा। लुक वाइज आज के इस युग में हर इंसान अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करना चाहता है, तो आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। आत्मविश्वास में कमी आएगी तो हम एकाकी रहना पसंद करेंगे
और एकाकी रहेंगे तो फिर से एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि फिर कम होगी, या तो ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगेंगे या फिर नींद नहीं आएगी। और इसमें ये भी होता है, डिप्रेशन भी एक कारण होता है मोटापे का। उसमें बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है तो फिर और ज़्यादा खाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपने मन से किसी भी प्रकार का अवसाद या डिप्रेशन निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी आज के ज़माने में लाइलाज नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही। और अगर वजन भी न कम हो, आप लंबा गोल लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप शुरू करेंगे और 1 महीने में आप 10 किलो कर लेंगे, नहीं, आपको लंबा गोल लेना है। आप अगर पूरे 1 महीने में 2 किलो भी कम करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला परिणाम है। तो लंबा गोल लें और आज से ही कोशिश शुरू कर दें। उसमें हमें क्या करना है? ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना, संतुलित भोजन लेना है जिसमें हाई फाइबर होना चाहिए और लो कैलोरी होनी चाहिए। अत्यधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले जो भोजन है उनको हमें अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। हमें हाई फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट, फल, ताज़ी सब्जियां, सलाद, खीरा, टमाटर, ककड़ी, सीज़न के मूली, गाजर, ये सब लेना है। चना भुना हुआ खाना है। और हमें ऐसी चीज़ें जिनसे हमें प्रोटीन ज़्यादा मिले, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम मिले, वो नहीं खाने। वसा रहित जैसे मलाई उतरा हुआ दूध पीना है, दही लेना है, छाछ लेनी है। और हमें नाश्ता ज़रूर करना है। हमें फ्रीक्वेंट मील, बार बार दिन में 4 या 5 बार भोजन करना है। डाइटिंग जो लोग करते हैं वो भी गलत है। अगर हम किसी एक टाइम का भोजन स्किप करते हैं तो वो भी गलत है। खाइए लेकिन क्वालिटेटिव खाइए, जिसमें वसा नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो। प्रोटीन तो हमारे शरीर की मरम्मत के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें आप बंद मत करिए। और एक साथ किसी भी मिरेकल की उम्मीद मत करिए, ये धीरे धीरे कम होगा। अपनी डाइट से आलू, मैदा, चावल, घी, तेल, फास्ट फूड, जंक फूड, ये आप बिल्कुल निकाल दीजिए। फ्रेश ताज़ा जो सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, मलाई निकला हुआ, छाछ, दही और साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। दलिया, हाई जो फाइबर वाली डाइट्स हैं, उनसे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम सही रहेगा। पानी का सेवन, और वो भी गुनगुने पानी का सेवन, वजन को बहुत जल्दी कम करता है। सुबह उठते ही गर्म पानी पीजिए और 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीजिए। नींद भी जितनी ज़रूरी है आपके शारीरिक, उसके हिसाब से 6 से 8 घंटे की आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि कम सोना, कम जागना भी आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इफ़ेक्ट करता है और उससे भी वजन का घटना और बढ़ना होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर आप वजन कम कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा है, त्रिफला, अजवाइन, सौंफ, अश्वगंधा इत्यादि ऐसे तत्व होते हैं जो वजन कम करने में कारगर होते हैं। और अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, व्यायाम, कसरत, योग, वॉक, जो भी आप करना पसंद करें, एरोबिक्स, नृत्य, जो भी आप करना पसंद करें या जो भी आपको सुलभ हो, उस एक्सरसाइज की, शारीरिक गतिविधि की समय सीमा आप बढ़ा दीजिए अगर आपको वजन कम करना है तो। और इन सब चीज़ों के बाद आप किसी चिकित्सक से उम्मीद मत करिए कि आप अच्छा खाएंगे, पिएंगे और आप आराम से सोएंगे और आपको चिकित्सक एक गोली दे दे और आपका वजन कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। बहुत सी ऐसी बहुत कंडीशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें चली जाती हैं, 100 किलो से ऊपर हो गया या 125 किलो, तो बैरियाट्रिक सर्जिकल कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे आपके आमाशय को काटकर छोटा कर दिया जाता है और भूख कम लगती है। तो वैसी प्रक्रियाएं, बहुत आनुवंशिक किसी को बीमारी हो या बहुत आपने कोशिश कर ली और उसके बाद भी नहीं कम हो रहा, तब चिकित्सक सलाह देते हैं। आप इतना इजी गोइंग मत होइए, आप मेहनत करिए, आप संतुलित भोजन लीजिए और प्रयास कीजिए, पक्का आप मोटापे से निजात पाएंगे।